साथियों नमस्कार। आज मैं आपको मूलांक 2 के बारे में बताने वाला हूं। जिन व्यक्तियों की जन्म तारीख 2, 11, 20 और 29, नोट करें, 2, 11, 20 और 29 किसी भी महीने की हो, उनको मूलांक 2 का व्यक्ति कहा जाता है। और ये तारीख चंद्रमा के द्वारा शासित होती है। चंद्रमा इनको गवर्न करता है और इनका सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव मन मस्तिष्क पे पड़ता है। इसलिए इसको मन का कारक कहा जाता है चंद्रमा को। ये आप मान लीजिए लगभग सूर्य से जस्ट अपोजिट होता है। जैसा चंद्रमा का स्वभाव है, जैसा उसका गुण है, वैसा ही इनके जातकों में पाया जाता है। जैसे कि चंद्रमा शीतल होता है, उसी तरह से इनके मूलांक के व्यक्ति बिल्कुल शीतल होते हैं। चंद्रमा सुंदरता की तारीफ की जाती है चंद्रमा की, तो ये लोग भी बहुत ही सुंदर होते हैं। बहुत कोमल माना जाता है, तो ये कोमल बहुत होते हैं। अगर इनको बहुत अच्छा कोई पार्टनर मिल जाए तो ये बहुत आगे तक चले जाते हैं, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट मेन सीट पर बैठ के अपना काम नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा इस चीज़ की दिक्कत होती है। ये मीडियम रैंक पे बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब इनके ऊपर एक बॉस होना चाहिए और वो इनको देखे, और ये उस मीडियम पोस्ट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी भावनाएं काफ़ी ऊपर नीचे होती रहती हैं, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा की जो है आकार बदलता रहता है, उसी तरह इनका इनका मन जो है ऊपर नीचे होता रहता है। कह सकते हैं कि अस्थिर रहता है। मगर जब ये डिसीजन लेते हैं उस समय ये अस्थिरता जो है उसमें नहीं होती है। डिसीजन इनका कंप्लीट होता है। लोग ज़्यादा बदनाम करते हैं कि इनका दिमाग जो है स्थिर नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा क्षमता होती है दिमाग में कि पूरी पृथ्वी पे अपना जो है क्रांतिकारी प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, इन्होंने ऐसा लीडरशिप किया कि आज भी याद किए जाते हैं। उसमें जो अध्यात्म में आप ओशो को देख लीजिए, चाहे इनकी लोगों की जैसी भी थ्योरी हो, लेकिन ये अपने विचारों के द्वारा एकदम से क्रांति लाने की क्षमता इनके अंदर होती है। फिल्मी दुनिया में आप देख सकते हो, बिल्कुल सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी और जो है शाहरुख खान, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, ये सब लोग चंद्रमा के अंक के अधीन हैं। और इनका प्रदर्शन आप फिल्मी दुनिया में देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया ज़बरदस्त है। रोमांस के किंग शाहरुख खान, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टारडम देखा है राजेश खन्ना जी। तो इन्होंने अपने रोल के द्वारा इतनी अच्छी भावनाएं दिखाया है पर्दे पर कि ऐसा बहुत कम जो है लोग कर सकते हैं, जितना अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है। तो 2 नंबर जो है वो प्रतिभावान बहुत ज़्यादा होते हैं और इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भावनाएं इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं। और इसके अलावा अगर ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए तो हिटलर जैसे भी हो जाते हैं। हिटलर का भी 2 नंबर था, आप लोगों को शायद पता होगा। तो 2 नंबर कुल मिला के ये देखा जाता है कि अगर इनका दिमाग ये अपने अंदर ये समझ ले कि हमको स्थिर रहना है, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा मतलब जो है मूड स्विंग की समस्या इनको होती है। तो इसलिए इनको अपने मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, और इनका सबसे अच्छा इलाज है कि इनको ध्यान कराया जाए। ध्यान इसलिए कहा जा रहा है कि जब ध्यान करते हैं तो जो अस्थिरता की जो कंडीशन होती है वो सुधर जाती है। और जैसे ही इनका दिमाग स्थिर हुआ, बस उसके बाद फिर जो है इनसे अच्छा कोई नहीं। ये वास्तव में जितना ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं उतना शायद ही कोई कर पाता हो। मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, ओशो और महात्मा गांधी, हिटलर, फिल्मी दुनिया के लोगों के बारे में बताया। मतलब इनका विचार अच्छा हो चाहे खराब हो चाहे जैसा हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो है अपने विचारों के द्वारा काफ़ी लोगों को अपने पीछे चला सकते हैं, अपने फॉलोअर बना सकते हैं। जिन विचारों से किसी ने कल्पना नहीं किया होगा उन विचारों को वो जो है इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। अब जैसे श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र को आम पब्लिक में पहुंचा दिया, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। इन्होंने जो है जो किया है वो सबको मालूम है। और 2 नंबर वाले सबसे एक विशेषता ये होती है कि जैसे इन्होंने किसी को कुछ गलत बोल दिया, तो इनको इतना ज़्यादा जो है अफसोस होता है कि उसके बाद ये लोग जो है सॉरी बोलने में ज़रा सा भी इनको दिक्कत नहीं होती है। ये बोल देंगे आराम से कि हाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि जैसे पानी आगे आता है लहर, उसी तरह पीछे जाता है। तो अगर इनके मुंह से कुछ जल्दी में गलत निकल गया
तो उसको वो करेक्ट करते हैं, क्षमा मांगते हैं। इसमें उनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इनको अपनी सुंदरता का कोई गुरूर नहीं होता है। और ये जो है, अगर इनको, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर इनको एक अच्छा सपोर्टर मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के संस्थापक हैं, इनका मूलांक 2 है, और इनको 1 नंबर की जो है सुधा मूर्ति जी मिली। और उसके बाद आप देख रहे हैं इन्फोसिस कहाँ से कहाँ है। तो 1 नंबर जो सूर्य का है, इसलिए और सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा जो है अपनी रोशनी पाता है। तो इसलिए अगर 2 नंबर वालों का 1 नंबर वाले के साथ जो है तालमेल बैठ जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस वो लोग करते हैं। मेरा कहने का यही मतलब है कि चंद्रमा का जो भी ऐश्वर्य होता है वो सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है। तो अगर चंद्रमा का साथ 2 मूलांक वालों को 1 मूलांक वाले का साथ मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा जो है कॉम्बिनेशन बनता है। और प्रोफेशन में ये कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभिनय करना हो, नृत्य करना हो, बुक राइटिंग करना हो, कवि बनना हो, तो ये जो है जिसमें जिस कैरियर में भावनाएं जो है प्रधान होती हैं वो काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूध का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो वाइट कलर का काम है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं ना। और इसके अलावा जितने भी लिक्विड काम है, मोबिल ऑयल का काम करना, और जिसमें भी पानी जो है यूज होता हो वो काम इनको बहुत अच्छा सूट करता है। अगर ये नदी किनारे या समुद्र के किनारे रहते हैं तो भी इनको बहुत सुटेबल होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी है। ये जल तत्व प्रधान ग्रह है, इसलिए इनको जो है पानी बहुत अच्छा सूट करता है। पानी का बिजनेस करें आंख बंद करके, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया चलता रहेगा। और कलर में ये सफ़ेद कलर का जो है काम कर सकते हैं, जैसे चांदी है और अपना चावल है, और सफ़ेद कलर से संबंधित कॉटन का काम कर सकते हैं ये। और इस तरीके से जिसमें सफ़ेद हो, जो सफ़ेद हो वो काम ये कर सकते हैं और बहुत आराम से वो चलेगा। इनके व्यक्तित्व में एक खास बात और होती है कि जिस पार्टी में ये पहुंच जाते हैं उसमें उजाला बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा उजाला बढ़ाने का काम करता है। वही काम इनके व्यक्तित्व में होता है, उजाला बढ़ जाता है। और ये जो है बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, गहराई से दूसरों के मन की बात समझते हैं कि इतना ज़्यादा कोई समझ नहीं पाता होगा। ये भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, इसलिए दूसरों की भावनाओं की कद्र बहुत ज़्यादा करते हैं। जितना सामने वाले को दुख होगा उतना ये अपने मन से जो है समझा के महसूस करा देंगे कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ। इनका इतना कोमल स्वभाव होता है कि अगर इनको कोई टार्चर कर देता है तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इसलिए इनके लिए ये ज़रूरी है कि अपने दिमाग का बैलेंस बहुत अच्छा रखें और किसी की बातों को इतना ज़्यादा गहराई से न लें। अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ स्टेबल कर ले तो आपके जीवन में कोई ऐसी कमी नहीं है जो आपको जो है कहीं ऊंचाई पर पहुंचने से रोकती हो। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और जो है अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप मोती भी पहन सकते हैं, तो आपके दिमाग की चंचलता जो है स्थिर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर आप निगेटिव हैं तो आप मेडिटेशन अवश्य करें और इसका आपको 100% लाभ मिलेगा। अगर इनका नेचर निगेटिव हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है तो इनको मोती पहनाया जाता है। लेकिन अगर ये पहले से बहुत ज़्यादा शांत है और इनका दिमाग स्थिर है तो फिर इनको मोती नहीं पहनाया जाता, क्योंकि वो फिर इनको बहुत ज़्यादा और लो कर देता है, बिल्कुल एकदम ठंडा कर देता है। इसलिए अगर ज़रूरत हो तभी मोती पहनाया जाए और नहीं तो नहीं पहनाया जाए। और जो है अब इनके लिए मुख्य उपाय ये है कि चंद्रमा शिव जी का बहुत प्रिय है, उसको उन्होंने अपने सर पे धारण किया हुआ है। तो इसलिए ये जो है शिव जी की अगर पूजा करते हैं तो इनका जो है मन बहुत अच्छा चलता है। और इसके अलावा ये पूर्णिमा वाले दिन ध्यान कर सकते हैं आराम से, अगर ओपन जगह हो तो बहुत अच्छा है। तो इसके बाद अगर ध्यान ये करते रहेंगे तो इनका मन बहुत स्थिर हो जाएगा। इससे आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी बताने को बहुत कुछ है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने विचार कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, जिससे हमको लगेगा कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारा जो है आप हमारा नॉलेज आपको काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए फिर से प्रार्थना है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे जो है दायरा हमारा बढ़ता रहे।